Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की रेसिपी बहुत ही शानदार होने वाली है। कुदरत का अनमोल तोहफ़ा लहसुन की कड़ी आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। इसमें अल्लाह ताला ने बहुत ही शफा रखी है दिल के अमराज के लोगों के लिए, तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। साथ साथ मैं आपको इसके बारे में बताती रहूँगी। सबसे पहले यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने चावल ले लिए हैं, उन्हें भिगो के रख दिया है और 3 से 4 गड्डी मैंने लहसुन की ली हैं, उनको छील लिया है। अगर आपको छीलने में मसला होता है, आपके हाथों पे जलन होती है, तो आप पानी में डाल के इसको छीलें, आराम से छील लेंगे और उसके बाद आप लोशन या ऑयल वगैरह अपने हाथ पे लगा लें। उसके बाद यहाँ पे व्यूअर्स मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर 1 कप ऑयल ऐड किया है। ऑयल गर्म होने पर हल्का सा मैंने लहसुन के जवे इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हमने इसके ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेना है। लहसुन और चावल की कड़ी ये बहुत मज़ेदार बनती है और हमारे पंजाबी तो बहुत ज़्यादा ये खाते भी हैं। तो आज तक आपको इसके मुतल्लिक किसी ने नहीं बताया होगा कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ये हार्ट पेशेंट लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिन्हें दिल का मसला होता है और दिल के वाल उनके लिए बंद हो जाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट है। अल्लाह पाक ने इसके अंदर बहुत बड़ी शफा रखी है। आप इसे 1 मंथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अफाका होगा। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फ़ीडबैक भी लाजमी देना है। तो यहाँ पर लहसुन ब्राउन हो चुका है। उसके बाद हम इसके अंदर थोड़े से मसाला जात ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड की है। लाल मिर्च आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। नमक 1/2 टेबलस्पून और उसके बाद यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है। थोड़ी सी चीज़ों के साथ मज़ेदार सी हमारी कड़ी रेडी हो जाएगी और अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके आप इसे भून लें और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती बाकी हांडी की तरह। तकरीबन 15 मिनट इसको बनाने के लिए लगते हैं। तो बस आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। मुझे यहाँ पे लाल मिर्च कम लगी इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर दी। अगर आप लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते तो आप थोड़ी सी डाल सकते हैं। अब आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है तकरीबन 5 से 7 मिनट। और भूनने के बाद व्यूअर्स यहाँ पर हम डाल देंगे चावल हमने जो भिगो के रखे हुए थे, तकरीबन हमने आधा घंटा से भिगो दिया था। अगर आपने नहीं भी भिगो के रखे हुए तो कोई बात नहीं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने पानी ऐड किया है। तकरीबन आपने 3 से 4 गिलास पानी के इसके अंदर ऐड कर देने हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने ऐड किए हैं चावल आपने बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं डाल देने। इसमें ये लहसुन की कड़ी है तो लहसुन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, चावल की मिकदार बहुत ही कम होनी चाहिए। अगर आप 2 गड्डी लहसुन की बना रहे हैं कड़ी तो बिल्कुल 1/2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून आप चावल ऐड करेंगे। चावल ऐड करने के बाद हमने पानी के 2-3 गिलास ऐड कर दिए हैं ताकि चावल और लहसुन अच्छे तरीके से गल जाए। अब आपने इसको स्टीम दे देनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर अब हमारी कड़ी आज की रेडी हो चुकी है। बस अब आपने इंतज़ार करना है कि ऑयल रिलीज़ करे, बिल्कुल हल्की आंच कर दें। आपको जितनी पसंद है, अगर आप इसे बिल्कुल पतला रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैं इसे थोड़ा यहाँ पर घना करूँगी क्योंकि थोड़ी सी ये घनी होगी तो मज़ेदार बनेगी। आप इसके साथ तंदूर की रोटी भी खा सकते हैं। इसके साथ तंदूर की रोटी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी रेसिपी, जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत रखी है, मैंने आपके साथ शेयर की, आपको अच्छी लगी होगी। क्योंकि ये इस साल की नई फसल थी तो सोचा मैं आपके साथ इसको शेयर करूं ताकि आप भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मज़ेदार सी हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है और ये काफ़ी हद तक घनी हो चुकी है। अब एक प्यारा सा बाउल ले ली है सर्विंग के लिए और इसके अंदर हम कड़ी ऐड कर देंगे। और ये बहुत मज़े की जायके में भी होती है, जिस तरीके से आप सौंफ और बादाम की कड़ी बनाते हैं। अगर आपने अभी तक वो भी रेसिपी नहीं देखी तो मेरे चैनल पर है, आपको मैं आई बटन में दे दूँगी, आप उसे भी ज़रूर वॉच करें, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने धनिया लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इस पर कोई और कोई और चीज़ नहीं जाती, ना कि सब्ज़ मिर्च वग़ैरह। तो अगर मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट देना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त।